इस वक्त हम चिड़ियापुर को जो रास्ता जाता है, जहां ये हाईवे बन रहा है, यहाँ मौजूद है। यहाँ पर इस वक्त भारतीय किसान यूनियन की जानिब से जो यहाँ धरना दिया जा रहा है, यहाँ पे ये लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और आखिर रुकावट क्या है। हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं। भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अजमैन है। मैं ग्राम प्रधान हूँ अभी मौजूदा, जी। और किसान यूनियन में क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हूँ मैं। बारे में बताएं हाँ, थोड़ा। ये धरना हमने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये हमारा चाणक्यपुर से किरतपुर को एक रास्ता जाता है। 150 से 200 साल पुराना रास्ता है हमारा ये। अब ये नेशनल हाईवे 119 वाले यहाँ को बाईपास निकाल रहे हैं, तो इसमें रास्ते को हमारे बंद कर रहे हैं। ये कह रहे हैं आपको वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर घूम कर आना होगा, इधर से भी 1.5-2 किलोमीटर घूम कर आना होगा। ये हमारा रास्ता बंद कर रहे हैं। इसको लेकर के हमने इनको 1 साल तक पत्रावली भी करी, उन्होंने इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो हमारे भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं अरविंद राजपूत जी, तो उन्होंने हमें बोला कि आप धरना शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने यहाँ धरना चलाया अभी 2 महीने पहले। 16 दिन कंटिन्यू धरना चला। उसके बाद एक महापंचायत हुई। महापंचायत में एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए, और एनएचआई के आला अधिकारी आए। उन्होंने आकर के हमें आश्वासन दिया कि हम आपका अंडरपास के लिए आगे पत्रावली कर रहे हैं और ये आपका बन ही जाएगा अंडरपास। सुना था कि यहाँ जो ये हाईवे निकल रहा है, इसमें किसानों को मुआवजा दिया गया है, तो मुआवजा मिला है। लेकिन ये जो जगह निकल रही है, इनको मुआवजा मिला नहीं मिला? नहीं, कुछ बंदों को अभी मुआवजा भी नहीं मिला है, अभी पेंडिंग में है। कुछ का भी कहते हैं कि ये पेपर नहीं, वो पेपर नहीं। कुछ बंदों का भी मुआवजा भी रुका हुआ है इसमें। कुछ को मुआवजा पूरा मिल चुका है, कुछ को आधा आप मिला कितने है। दिन से बैठे हुए हैं? अभी आज हमें यहाँ दोबारा से हम फिर बैठे हैं इस पे। आज 12 दिन हो गए हैं जब उन्होंने हमें हरी झंडी दिखा दी कि आपका ये अंडरपास नहीं बनेगा। तो फिर हम दोबारा से बैठे हुए हैं। आज 12 दिन हमें अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए गए, लेकिन हमारे पास अभी कोई आश्वासन नहीं आया, कोई हमें बात करने नहीं आया हमसे कि बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन इसी के चलते हमारी एक 15 तारीख में महापंचायत है कमिश्नरी मेरठ में। अच्छा, ये बताइए मुझे आप कि अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हम धरने पे बैठे रहेंगे यहाँ से, और वहाँ तक हमने काम बंद कराया हुआ है। ये काम बंद ही रखेंगे। इसमें कोई काम नहीं कर सकता है जब तक हमारा अंडरपास नहीं बन जाता है। मेरा नाम मोहम्मद इलियास है जी। इलियास भाई, आप, मुझे लग रहा है तकरीबन आपकी 60 साल की उम्र होगी। तो इस 60 साल उम्र में रास्ता खुला हुआ था, अभी ये बंद हो रहा है। इस बारे में किसी ने पहले आपसे बात करी या अब हुई, उसके बारे में थोड़ा सा किसी ने कोई बात ही नहीं करी है, तो चुप्पा चापी इन्होंने नक्शा बनाया और चले गए। तब के जिम्मेदार, जो क्षेत्र के जिम्मेदार होता है, ग्राम प्रधान होता है, उससे पूछना चाहिए, एनएच वालों को पूछना चाहिए था भाई तुम्हारा रास्ता। और फिर ये नया रास्ता, नया गांव तो है नहीं। हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में, इनका पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका कहना था कि शहर से गांव, गांव से शहर को जोड़ने का उनका सपना था। और ये पता नहीं कैसी अधिकारी हैं, एनएच वाले हैं, ये वादा करके वादा खिलाफी करते हैं। हमारे समझ में तो इनकी बात नहीं आई। जब इन्होंने वादा करा, हमारे बहुत बढ़िया एसडीएम साहब है, क्षेत्रीय अधिकारी है हमारे, और सीओ साहब थे, वे सारे अधिकारी थे, एनएच वाले भी थे। तो सबने ये कहा कि आप धरना स्थगित कर दीजिए, आपकी जो मांग है वो हमने स्वीकार ली, और पत्रावली करके हम सेंट्रल सरकार को भेजते हैं। 1-2 महीने का टाइम लगेगा। जब हमें बाद में पता लगा कि भाई ये तो आनाकानी कर रहा है, हमने अपने जो अधिकारीगण किसान यूनियन के, उनसे बात रखी। उन्होंने कहा भाई हम दोबारा बैठेंगे और दोबारा फिर संघर्ष करेंगे, और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारा ये अंडरपास नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे तो आने वाली नस्लों के बारे में पढ़ना लिखना, ब्याह शादी। और अच्छा, एक बात और है, जब हमारे गांव से ये आरती ले जाते हैं लोग गंगा घाट पर, तो बस के ऊपर लेके जाते हैं। अब ये बताइए कि 2-3 किलोमीटर आदमी घूम के जाएगा, वो बेचारे मजदूर है, और कितना आदमी ऐसे के घास गोले बेच के अपनी गुजर बसर करते हैं। क्या 3 किलोमीटर दूर इधर को जाएंगे और 3 किलोमीटर दूर दूर सिर पर रख के लाएंगे? उन बेचारों पे साइकिल तक भी नहीं है। वे मजबूर लोग हैं बेचारे। आप, आपका नाम? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह भाई, ये बताइए, ये जो यहाँ आपने धरना दिया हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारा तो पुल की मांग है कि जब तक ये हमें पुल नहीं मिलेगा, हमने चाहे अपनी जान कुर्बान करनी पड़ा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी आएंगे तब तक हम हटेंगे नहीं, जब तक हमें पुल नहीं मिलेगा। अच्छा, पुल तो मिलेगा, सर्वे वगैरह बनेगा, इस पे में जो इन्होंने कहा कि आश्वासन दिया था, उस बारे में कोई बात नहीं हुई? विश्वासन तो देते ही रहते हैं। हम तो जब ये हटेंगे, जब तक ये पुल के जो नहीं हर सामान डालने के ला के और सामान डाल लेंगे, तब हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो ना हटेंगे नहीं। और अगर ये जैसे आपको ज़बरदस्ती यहाँ से उठा के ले जाते हैं या भूख हड़ताल आप करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर हम जो जेल भर आंदोलन करेंगे पूरे भारत में। मतलब ये है कि यहाँ पे ये आश्वासन देना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए जो बच्चों के आने वाले उसमें है। हमें तो सुविधा चाहिए।
जो हमारे बच्चे भी याद करेंगे, उन्होंने कहा हाँ भाई हमारे बड़ों ने पुल बन गया था, ये पुल बना है हमारे जो ने आज बच्चे हमारे को 4 किलोमीटर घूम के थोड़े जाएंगे। हम तो सीधे जो ने अपना जो ने 1 किलोमीटर का बैठ रहे हैं, अभी 1 किलोमीटर चलेंगे। आज हमारे साथ सोशल वर्कर और सीनियर पत्रकार मौजूद हैं। सर, आप अपना नाम बताएं और उसके बारे में बताइए क्या मसला है। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है, मैं किरतपुर से हूँ। और ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है, उस रास्ते पर जो गांव पड़ रहा है चिड़ियापुर, ये 4-5 पंचायतें हैं। इस ये रास्ता जो हम जहाँ भी आपने इसको कवरेज किया है, ये पिछले 100, 150, 200 सालों से यहाँ पर लोग चलते आ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग ये बताते चला है कि ये रास्ता शहर को जोड़ता है, गांव और शहर का ऐसे जोड़ता है जैसे हमारी सरकार चाहती है कि हर गांव को शहर से जोड़ना है। तो ये रास्ता आम रास्ता है। इस रास्ते पर किसानों को, गन्ना बोगी किसानों को, छात्र छात्राओं को, बच्चों को बहुत लाभ है। और नेशनल हाईवे वालों ने जो यहाँ से काम चल रहा है, इसको, इस रास्ते को बंद कर रहा है। जैसा यहाँ बताया जा रहा है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर जो ग्रामीण हैं और यहाँ के जो प्रधान जी हैं और जो आसपास के दूसरे ग्रामीण जो इससे जिनको हानि हो रही है, नुकसान हो रही है, वो सारे लोग धरने पर बैठे हैं। और उन पर धरने का, बैठने का मतलब और मकसद यही है कि हमारा रास्ता हमें दिया जाए, यहाँ पे अंडरपास का निर्माण होना चाहिए। तो मेरी गवर्नमेंट से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ये मांग है, इन सब के साथ में जो लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जनहित की मांग है, ये किसी एक आदमी की मांग नहीं है, ये जनता की मांग है, जनहित की मांग है और आम आदमी की मांग है, किसान की मांग है, छात्र छात्राओं की मांग है। इस मांग को पूरा करना जनहित में सरकार के लिए अति आवश्यक है। भी यही कहना है, मैं भी मांग करता हूँ कि यहाँ पर अंडरपास निर्माण होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। देखिए, इन लोगों का यही कहना है, ना हमारी किसी से कोई शिकायत है, ना हमारी सरकार से कोई, हमारी सिर्फ एक गुजारिश है। गुजारिश ये है कि जो यहाँ पर अंडरपास होना है वो होना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि 3 किलोमीटर उधर, 3 किलोमीटर इधर जो गरीब आदमी है वो कैसे जाएंगे। तरक्की हर आदमी चाहता है, देश की तरक्की होगी, इंसान की तरक्की होगी, किसान की तरक्की होगी, लेकिन तरक्की में किसी की बाधा नहीं आनी चाहिए, किसी की रोजी रोटी में परेशानी नहीं होनी। ऐसा इन लोगों का कहना है। यहाँ बैठे हुए, जब तक इनको सरकार सही तरह से आश्वासन, अंडरपास या फ्लाईओवर नहीं देगी, यहाँ से नहीं हटेंगे। किरतपुर से एम राविश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।